हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजनत अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सैफ रणदीप सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इससे पहले अपन ने क्या डिस्कस किया था? एक्सरसाइज 3.1 अपन ने कंप्लीट करी थी, जो कि कंप्लीटली आपका एवरेज पर बेस्ड था ना, एवरेज मीन के ऊपर बेस्ड था। और आप साथ के अंदर हमने इसमें वेलोसिटी का कंसेप्ट भी देखा था। ठीक है, अगर वो आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में आके चेकआउट करो। एक्सरसाइज 3.1 से आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां आपको एवरेज मीन मतलब इस तरीके से सारा कंसेप्ट मिल जाएगा। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो एमएल अग्रवाल बुक से डिस्कस कर रहे हैं। तो मतलब काफी सारी स्कूल्स वगैरह में, कोचिंग में यही बुक प्रेफर की जाती है। बेस्ट बुक है कॉमर्स मैथ्स वालों के लिए, सबसे बेस्ट बुक है अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक अपने पास क्या आने वाला है? अगला टॉपिक अपने पास कैलेंडर का। अभी कैलेंडर का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसके पीछे रीजन बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस में है इसलिए आपको पढ़ना ही है। आप फ्यूचर में अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे, फ्यूचर में जाके एसएससी हो, एमटीएस हो या बैंक पीओ हो या कोई भी, है ना, तो मान के चलो हर कंपटीशन में, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, कैलेंडर से रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब फिक्स है। एक क्वेश्चन तो आना ही आना, चाहे वो 1 क्वेश्चन होगा, वो कितने भी मार्क्स का हो सकता है, 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बट हाँ मिनिमम आपको एक क्वेश्चन कैलेंडर से मिलेगा ही मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सीरियसली। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझना है। बस आपको बिल्कुल बिना स्किप करे हुए ये वाला बेसिक वाला इंट्रो देख लेना एक बार कैलेंडर का। उसके बाद हम नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है, एक्सरसाइज, वो तो क्या डिस्कस करनी है पहले, इसलिए बेसिक कंसेप्ट को समझो। यहाँ हम बहुत सारी चीजें वो वाली पढ़ेंगे जो आपको शायद पहले से आती होंगी, तो स्किप मत करना, लेकिन उसके आगे बहुत सारी चीजें ऐसे भी पढ़ेंगे जो आपको शायद नहीं आती हो। ठीक है, चलो। तो कैलेंडर में चलने से पहले अपन सबसे पहले ईयर का कंसेप्ट समझते हैं। अभी ईयर क्या होता है सर? पता है हमें, 12 मंथ्स होते हैं इसके अंदर। कितने मंथ हो गए? 12। जैन हो गया, फेब हो गया, मार्च हो गया और इस तरीके से दिसंबर आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि इसमें डेज कितने होते हैं। वैसे आप लोगों को पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। बचपन के अंदर आपने ये पंच देखा होगा, ये वो वाला पंच नहीं है, ये वाला पंच है डेज को याद रखने का। ठीक है, जो हमें बचपन में सिखाया गया वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक बार। तो सबसे ऊपर वाला जो हैंड है, मतलब ऊपर वाले पंच में सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपका जैन होता है, उसके बाद फेब, फिर मार्च, फिर इस तरीके से सबसे ऊपर 31 को मानते हैं हम। और उससे छोटे वाले में नीचे वाले को हम 30 लेते लेंगे। फैब वाले केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे हम 28 या 29 लेके चलेंगे। 28 29 कंसेप्ट अभी थोड़ा सा रुको, पहले आगे बढ़ जाता हूँ, है ना। इसके बाद फिर मार्च आ गया। मार्च के अंदर हड्डी थोड़ी सी ऊपर हो रही है, इसका मतलब भाई ये 31 डेज वाला फंडा है। कुछ समझ में आया आपको? ठीक है, ये तो आपको पहले से पता होगा। ठीक है, और इस तरीके से ये एंड तक चलता रहेगा। ठीक है सर, ये वाले कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आगे देखो, ये तो सारे डेज हो गए। ठीक है, अब इन डेज के अंदर जो फैब का फंडा है, जो 28 है या 29 है, उसका कंसेप्ट समझ लो। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, 1 वीक, ये आपको पता है 7 डेज के इक्वल होगा। ठीक है सर, ये क्यों बता रहा हूँ अभी आगे बताऊंगा। देखो पहले फैब के कंसेप्ट को देखो। 28 या 29, इसको समझने के लिए हमें पहले एक्चुअल में जनरल ईयर समझना पड़ेगा। क्या है ये? जनरल ईयर। अब सर जनरल ईयर का कंसेप्ट क्या है, ये भी पढ़ लेते हैं। जनरल ईयर होता है आपके पास 365 डेज का। कितना होगा? 365। अब एक्चुअल में एक छोटा सा बेसिक समझो आप। एक्चुअल में हमारा जो दिन होता है ना, वो 365 1/4, मतलब कि रिवॉल्यूशन होता है पूरे साल का। पूरे साल का जो हमारा चक्कर है, ये तो पता है ना आपको कि भाई हमारा जो प्लेनेट है वो रिवॉल्व करता है लाइक दैट। तो उसको जो रिवॉल्यूशन है वो 365 1/4 डेज के अंदर होता है ये, है ना। अब ये 1/4 का मतलब है 6 आवर्स। अब ये 6 आवर वैसे एक्चुअल में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट 6 आवर नहीं है, एक्चुअल में 5 आवर समथिंग कुछ होता है ये, ना। 5 आवर समथिंग रहेगा ये। बट अपन को क्या है, एक्चुअल में अपन को फिक्स वाली चीजों पे ध्यान नहीं देना है। अपन को केवल ये समझना है कि हमारा कंसेप्ट के लिए क्या जरूरी है, ना। तो मैं साथ के साथ आपको बेसिक पॉइंट बताना चलूंगा जो साइंस वाले स्टूडेंट बिल्कुल डीपली समझ के रखते हैं। आप ये ध्यान रखो, एक्चुअल में ये 365 1/4 डेज रहता है। इसका जो एक्स्ट्रा 6 आवर्स वाला कंसेप्ट है ना, वो जो 6 आवर्स का कंसेप्ट है वो इसके अंदर अपन ऐड नहीं करते हैं। और क्यों ऐड नहीं करते हैं? ताकि अपन इसको परफेक्टली एक मतलब न्यूमेरिकली वैल्यू बना सके। इसकी फिक्स वैल्यू बन जाएगी 365 डेज की। अभी जो 365 डेज बन रखा है, इसका जो अपन ने 1/4 डे वो अपन ने छोड़ दिया यहाँ पर। अब जैसे मान लो एक ईयर आया जिसके अंदर अपन ने 365 लिया, बट अपन ने 1/4 छोड़ दिया। 1/4 यहाँ छोड़ा आपने, फिर 1/4 और छोड़ा आपने, फिर आपने 1/4 और छोड़ा, और फिर लास्ट के अंदर 1/4 और हुआ। इस तरीके से इन चारों को मिला के अपन पूरा 1 डे काउंट करते हैं। यानी कि आपका 24 आवर्स अपन इसको काउंट करते हैं पूरे को मिला के। समझ में आया कुछ? ये 6 आवर 6 आवर 6 आवर 6 आवर ऐसे करके ये कितना हो गया आपके पास? 12 12 24 आवर हो गया ये कंप्लीटली। इस तरीके से 1 डे काउंट होता है। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, जो पूरा रिवॉल्यूशन है अपना प्लेनेट का, वो 365 1/4 डेज का होता है, लेकिन अपन ने उसमें से केवल 365 डे माने। और इसने इसको अपन ने क्या जनरल ईयर मान लिया। क्या मान लिया इसको अपने? जनरल ईयर। तो जनरल ईयर जो होता है
उसके अंदर 365 डेज होते हैं। कितने होते हैं उसके अंदर? 365 डेज होते हैं उसके अंदर। और यहां पे जो फैब होती है आपके पास, वो कौन सी होती है? 28 डेज की होती है फैब। कितने की होती है? 28 डेज की फैब होती है। ठीक है सर, ये वाला कंसेप्ट तो थोड़ा बहुत समझ में आया। तो एक और वर्ड आता है हमारे पास लीप ईयर का। किसका आता है अपने पास? लीप ईयर। लीप ईयर में 366 डेज हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 360। भाई रिवॉल्यूशन तो इतने का होता है, लेकिन अब लीप ईयर में 366 हो जाएंगे कैसे? कोई जनरल ईयर है, ठीक है, उसमें 365 नहीं है। अब उसके जो 1/4 डे है ना उसका, वो अपन ने छोड़ दिया अलग से। फिर अगले साल फिर अपन ने 1/4 डे छोड़ दिया। फिर अपन ने अगली बार 1/4 डे छोड़ दिया। फिर अपन ने 1/4, ऐसे करके इन सबको जोड़ूंगा तो पूरा 1 डे बनेगा। क्या बनेगा अपने पास? 1 डे बनेगा। और वो 1 डे अपन किस में डाल देते हैं? फैब में। अब हर कहीं तो डाल नहीं सकते, तो अपन ने उसको फैब वाले के अंदर डाल के, इस वाले केस में अपन ने इसमें 29 डेज का फैब कर दिया है। फैब कितने का कर दिया अपन ने? 29 डेज का फैब कर दिया। अब मुझे बताओ क्या क्या चीज आपको समझ में आ गई। सबसे पहले तो जनरल ईयर समझ में आ गया होगा, लीप ईयर समझ में आ गया होगा। लीप ईयर के अंदर फैब 29 डेज की क्यों होती है ये समझ में आ गया होगा। हाँ सर, क्यों क्यों होती है? क्योंकि जो प्लेनेट का रिवॉल्यूशन है, सन के रिवॉल्यूशन है सन के चारों ओर, उसके अंदर 1/4 डे लगता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीटली, है ना। तो वो 1/4 और एक्स्ट्रा लगता है डे, मतलब 6 आवर्स और लगते हैं। वैसे 5 आवर समथिंग रहते हैं, बट हम उसको 6 आवर काउंट करके चल रहे हैं। 6 आवर रिवॉल्व होते हैं, और वो 6 आवर हर साल के हम अपन ने अलग से निकाल दिए। हर साल का 1/4 1/4 1/4, और फिर जो एक और ईयर होगा उसका, ऐसे करके अपन चारों को जोड़ के 1 डे बनाया। वो वन अपन ने 29 डे कर दिया। इसलिए लीप ईयर के ना 29 डेज होते हैं। इसलिए जिसका भी बर्थडे लीप ईयर वाले ईयर में होगा, 29 को होगा, उसका अगले 4 साल बाद फिर वो बर्थडे उस डेट को आता है एक्चुअल में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप साल में तो अपन बर्थडे होते ही है ना, तो अपन बर्थडे बना लेते हैं। बता रहा हूँ नॉर्मली, है ना। ठीक है सर, ये वाली बात समझ। अब सवाल उठ के आएगा यहाँ पे कि सर हम पता कैसे लगेगा सर जनरल ईयर कौन सा, लीप ईयर कौन सा है? ठीक है, उसकी बात भी समझाता हूँ। ईयर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4। सर ये 4 क्या है? जो ईयर 4 से डिविजिबल नहीं होगा वो जनरल ईयर होगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अभी वाला ले लो 2023। 2023 जो है उसको 4 से डिवाइड करो, ये डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड का मतलब पूरी पूरा डिविजिबल नहीं होगा। अगर पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है तो यहाँ आप कैलेंडर होगा, आप लोग चेक कर लो, अगर चाहे ऐसे ऐसे दिक्कत लग रही है तो। यहाँ आपका जो फैब है वो 28 डेज का ही है। तो 2023 जो है वो कौन सा ईयर है आपका? जनरल ईयर है। अब एक्चुअल में पता है हुआ क्या होगा, समझाता हूँ। देखो 2021 जनरल ईयर, 2022 जनरल ईयर, 2023 जनरल ईयर। इस 2021 का 1/4 डे ये रहा, इसका 1/4 डे ये रहा, इसका 1/4 डे ये रहा, और अगला 2024। यहां मैं एग्जांपल किसका दूंगा? 2024 का भी तो 1/4 डे होगा। इन सबको मिला के मैंने एक दिन बोला, और ये मैंने 365 से एक दिन बढ़ा दिया, 366 डे हो गया, और फैब में 29 डे कर लिया। अब आप 2024 है, ये पूरा पूरा डिविजन हो जाएगा, तो इसके लिए मैं लिखूंगा ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4। जो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए दैट इज लीप ईयर। 2024 है, डिवाइड करके देख लो, 4 से डिविजिबल हो जाएगा ये। तो ये क्या हो गया आपके पास? लीप ईयर हो गया। तो ये वाला मैं आपको मेथड बताया लीप ईयर पता करने का, कि लीप ईयर कैसे पता करते हैं और जनरल ईयर कैसे पता करते हैं। 4 से डिवाइड करके देख लो, सिंपल है। आगे समझ में? तो उस केस में आप अपने आप बता दोगे सर यहाँ पे फैब के अंदर 28 डे होंगे या 20। अब मैं आप कोई भी ईयर दे दूंगा आपको, लाइक एग्जांपल मैंने दे दिया, मान लो 1952 दे दिया मैंने, कि सर ये लीप है या कैसे पता करेंगे? 4 से डिवाइड करो भाई। 4 4 जा 16, 9 में 3 5, 32, 2 2 4 5 जा 20। ये लो खेल खत्म। डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली नहीं हो रहा, तो ये लीप ईयर नहीं है। नॉट लीप ईयर। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ तक? यहाँ तक वाले स्टेज में एक बार मुझे बता देंगे स्टूडेंट्स कि उनको कोई भी डाउट है या नहीं है। ठीक है, देखो अपन ने क्या क्या सीख लिया यहाँ पे। लीप ईयर का कंसेप्ट समझ लिया, फैब किस में होता है किस में नहीं होता है ये समझ में आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर, आगे बढ़ जाऊं? एक बार आप पॉज करके एक बार ये सारी चीजें नोट डाउन जरूर कर लेना, है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहां तो अपन ने जनरल ईयर समझ लिया, और एक अपन ने लीप ईयर समझ लिया। जनरल ईयर के अंदर 365 डेज होंगे,
और यहाँ पे 366 डेज होंगे। अब अगला कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको ऑड डेज का। अब ये ऑड डेज क्या होते हैं सर, ये वाली चीज समझ में नहीं आई थोड़ी सी। अभी समझाता हूँ। नॉर्मल जो आपका जनरल ईयर होता है ना, उसके वो एक्चुअल में 52 वीक्स का होता है और 1 डे होता है उसमें एक एक्स्ट्रा। 52 वीक्स और 1 डे। अब कैसे पता लगा? 52 को मल्टीप्लाई करो आप 7 से, ठीक है, इसके अंदर +1 करो, देखो क्या आएगा। 7 2 जा 14, 1 4 7 5 35 36 +1, देखो 365 आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर। मतलब कहने का मतलब ये है, 7 से कंप्लीट डेज को मल्टीप्लाई, 7 को वीक से मल्टीप्लाई करने के बाद जो दिन आ रहे हैं उनके अलावा जो बच गया है आपका, उसके अलावा जो बच गया है आपका, उसको क्या कहते हैं? ऑड डे कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऑड डे कहते हैं। ये सारे कंसेप्ट आपको समझने पड़ेंगे भाई, ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए। इसलिए बिना स्किप करे एक बार शांति से सारे कंसेप्ट समझ लो और नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। तो जो जनरल ईयर होता है ना, उसके अंदर, जनरल ईयर के अंदर क्या, 52 वीक्स और 1 डे एक्स्ट्रा होता है। तो हम क्या कहते हैं जनरल ईयर के अंदर? हम क्या कहते हैं जनरल ईयर के अंदर? हम क्या कहते हैं जनरल ईयर के अंदर? हम ये कहते हैं 1 डे, 1 ऑड डे, 1 ऑड डे। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है? यहां सर 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। क्या होता है? 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? 2 ऑड डेज होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? 2 ऑड डेज होते हैं। पता होए नहीं होए? हाँ सर, वो तो गए। तो लीप ईयर में क्या होते हैं भाई? 2 ऑड डेज होते हैं और जनरल ईयर के ना 1 ऑड डे होता है। ऑड डे आपको मैंने बता दिया। ऑड डे कैसे पता करते हैं? जितने भी वीक्स हैं, सॉरी जितने भी डेज है उन सबको वीक्स में कन्वर्ट करो। वीक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कि भाई मैंने 52 वीक्स मान ली, 52 वीक का मतलब 52 × 7, यानी इतने दिनों को मैंने कन्वर्ट कर लिया 364 को। 364 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो ऑटोमेटिकली 52 आ जाएगा। ऐसे पता करता है ये, ठीक है। और जो बच गए हैं वो दिन जो वीक में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 7 दिन चाहिए, आपके पास एक ही दिन बचा है यहाँ पे, उस बचे हुए दिन को हम ऑड डे बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है सर, आगे बढ़ूं? ओके। अब आते हैं अपन सेंचुरी पे। अब मान लो 100 ईयर्स की एक सेंचुरी होती है। 100 ईयर्स की एक सेंचुरी होती है। इसमें 24 तो आपके पास लीप ईयर होते हैं, ठीक है, और 76 जो है वो आपके पास जनरल ईयर होते हैं। अब आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता? वही बताता हूँ कैसे पता। अरे यार देखो, बिल्कुल सीधा सा फंडा है। सर क्या? देखो, 100 ईयर है आपके पास। हाँ सर, है तो सही। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपको ऐसे कैलकुलेशन समझाऊं इसकी, तो कैलकुलेशन कैसे समझाऊंगा मैं आपको, पता है? वन, भाई 100 साल है, 1 से लेके 100 ईयर्स है। फर्स्ट वाला ईयर जनरल है, सेकंड वाला ईयर जनरल है, थर्ड वाला जनरल है, फोर्थ वाला लीप है, फिफ्थ वाला जनरल है, सिक्स वाला जनरल है, सेवेंथ वाला जनरल है, एट वाला लीप है, 9 वाला जनरल है, 10 वाला जनरल है, 11 वाला जनरल है, 12 वाला लीप है। मुझे बताओ ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या आपको? एक तो तरीका हो गया, मतलब हर 4 में एक लीप ईयर है, हर 4 में एक लीप ईयर है, हर 4 में एक लीप ईयर है। हाँ सर, ये वाली बात तो समझ में आई। हर 4 साल के अंदर जो है एक लीप ईयर निकल के आ रहा है आपके पास, ठीक है। और बचे हुए 3 जो है वो आपके पास क्या हो रहा है? वो बचे हुए 3 हमारे पास जनरल ईयर हो रहा है। अब आप एक बार 4 से इसको डिवाइड करो, 100 को 4 से डिवाइड करो इसको। ठीक है सर, करते हैं। 4 2 जा 8 करोगे, 4 5 जा 20 करोगे, ऐसे करोगे आपके पास 25 निकल के आए। ठीक है सर, निकल गए। अब एक चीज पे गौर करना आप, अपन ने जो स्टार्टिंग से 4 4 से डिवाइड करे हैं इसके अंदर, तो इस 4 4 के इसमें कितने पैकेट बन गए? 4 4 के कितने पैकेट बन गए? सर 4 4 के 25 पैकेट बन गए। समझना, अगर आप समझना चाहो तो इस बात को समझो, इस बात को। और अगर आपको डायरेक्ट याद करना है तो ये आपके सामने गिवन है, रट लो इनको, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। लेकिन अगर कंसेप्ट बिल्कुल डिटेल में समझना है तो फिर आप थोड़ा सा वेट करो। 4 4 के कितने पैकेट बनाए मैंने? सर 25 पैकेट बनाए। 4 4 के कितने पैकेट बनाए मैंने? 25 पैकेट बना लिए। ठीक है सर। ये चार, ये चार, ये चार, इस तरीके से मैंने कितने पैकेट बना लिए? सर 25 पैकेट बना लिए मैंने। समझना मेरी बात को, फील लेना। 25 मैंने पैकेट्स बना लिए, ठीक है। देखो लास्ट वाला जो जनरल ईयर होता है आपका 96 आता है। 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ऐसे ही तो करते हो। हाँ सर। 96 के बाद 97, 98, 99 और ये 100, 99 और ये 100।
कुछ समझ में आ रहा है? तो जो ये लास्ट वाला पैकेट है वो यहीं एंड हो जाएगा आपके पास। लास्ट वाला जो पैकेट है वो आपके पास कहाँ एंड हो जाएगा? यहीं एंड हो जाएगा इन सबके साथ। तो एक ईयर जो लीप ईयर है वो जनरल ईयर के अंदर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? देखो मेरी बात सुनो, फिर से समझाता हूँ एक बार इस बात को। हम शुरू से काउंट करते हुए चल रहे हैं, हर उसके अंदर तीन तीन पैकेट अपन छोड़ते हुए चल रहे हैं, हर तीन के अंदर अपन एक एक पैकेट छोड़ते हुए चल रहे हैं कि भाई ये चार का पैकेट है, इसमें से एक लीप ईयर है साहब। अब आप इसमें नोटिस करो तो 1 से लेके 25 तक पैकेट बन गए हैं, 1 से लेके 25 तक पैकेट बन गए, लेकिन ये जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है 1 2 3, फिर ये 4 छोड़ दिया मैंने, 5 6 7, फिर ये 8 ये मैंने छोड़ दिया है, ये वाला 8 मैंने क्या लीप ईयर के अंदर काउंट हो गया। ऐसे करके 25 पैकेट हैं इसके अंदर, हर एक के अंदर एक एक वैल्यू जो है, एक एक ईयर जो है वो लीप ईयर का काउंट हो रहा है। एक एक वैल्यू जो क्या हो रही है आपके पास? लीप ईयर की काउंट हो रही है। किसकी काउंट हो रही है? लीप ईयर काउंट हो रही है। लेकिन आप देखोगे तो लास्ट वाला जो लीप ईयर है ना, वो यही आपका लीप ईयर हो जाएगा 24। कुछ समझ में आया? लास्ट वाला जो है वो आपका यही लीप ईयर काउंट हो जाएगा। 100 सेंचुरी के अंदर हम 100 को काउंट नहीं करेंगे, 99 तक हम ले लेंगे। और यहाँ वाला जो वैल्यू बची, ये बची हुई तीन, ये बचे हुए तीन आपके किसके अंदर काउंट होंगे? जनरल ईयर के अंदर काउंट होंगे। इसमें काउंट होंगे, जनरल ईयर के अंदर काउंट होंगे। और इस तरीके से क्या पता किया अपन ने? सर इस तरीके से अपन ने, वेट अ मिनट, हटा रहा हूं ये पूरा मैं, पूरा कंसेप्ट, ठीक है। जनरल ईयर हुए, और इस तरीके से आप यहाँ पे क्या पता लगाया अपन ने? यहाँ पे सर अपन ने यहाँ पे ये पता लगा लिया है, अरे क्या हो गया भाई? हम्म, एक मिनट यार, थोड़ा सा अटक गया है, थोड़ा ज्यादा ही अटक गया आई थिंक। शो रिबन, शो टैब्स ओनली, ओके। हाँ, तो क्या देखा आपने यहाँ पे कि जो 100 ईयर होते हैं सेंचुरी को, उसमें 24 तो लीप ईयर काउंट होंगे, 24 तो आपके पास लीप ईयर काउंट होंगे, और 76 जो है वो जनरल ईयर काउंट होंगे। आप कैसे पता कर सकते हो 100 के? 4 4 के बंचेस समझ लो इस बात को, या फिर डिवाइड वाले फंडे समझ लो, जैसा आपको सूटेबल लगता है वैसे। आया कुछ समझ में? ठीक है सर। 25 जो डिवाइडेशन बनेंगे उसमें से 24 में ही लीप ईयर होंगे, एक के अंदर नहीं होंगे, वो दूसरे जनरल ईयर में काउंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो 100 ईयर्स हैं, यानी कि जो सेंचुरी है ना, उसके अंदर ऑड डेज क्या होते हैं, कितने होते हैं? देखो, ऑड डेज कैसे पता करते हैं भाई हम? ऑड डेज हम कैसे पता करते हैं? सर हम ऑड डेज ऐसे पता करते हैं कि मतलब इसमें लीप ईयर है, और इसके अंदर जितने भी डेज में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले इसको वीक में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी, और उसके बाद जो बची हुई वैल्यूज हैं आपके पास, उसके बाद जो बचे हुए दिन होंगे आपके पास, वो बचे हुए दिन आपके क्या हो जाएंगे? वो ऑड डेज हो जाएंगे। अभी देखो ऊपर समझाया मैंने आपको ऑड डेज का फंडा। जनरल ईयर के अंदर इतने दिन होते हैं, जनरल ईयर के अंदर इतने दिन होते हैं, इन दिनों को अपन ने क्या किया? इन दिनों को अपन ने वीक में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 7 कराया मैंने इसमें, है ना, डिवाइड बाय 7 करके मैंने वीक से कन्वर्ट किया, और जो बचे हुए दिन थे ना उनको मैंने ऑर्डिनल मान लिया। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं है तो मैं वापस समझाता हूँ, ये वाली, ये देखो ऐसे है, ये ऐसे है ना, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, ये 1, ये जो 1 बच गया ना, ये आपका ऑड डे होता है, और ये 52 है ना, ये आपके वीक्स है। क्लियर हुआ ये वाली चीज? आया कुछ समझ में भाई? चलिए आगे देखें। चलो, तो ये हो गया है आपका साफ। अरे पता कैसे हैंग वैंग हो रहा है यार ये। ओके, अब अपन पता करते हैं इसके अंदर ऑड डेज का, 100 ईयर्स के ना कितने ऑड डे होते हैं, ठीक है सर। अब 100 ईयर में सर हमें ये तो पता लग गया 24 तो लीप ईयर है, ठीक है, और 76 जनरल ईयर है। जनरल ईयर समझ गए ना, जो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे 100 ईयर्स में ऑड डेज पता करना है, तो मुझे बताओ आप पहले तो कि लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? सर लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, ये लिख दिया मैंने। आप तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकता हूँ क्या? हाँ सर। और 76 यानी जनरल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? सर 1 होता है। मल्टीप्लाई करो, 48 प्लस 76 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 8 6 14, 1 5 12, 124। अब ये जो 124 डेज आए हैं आपके पास, कायदे से ही ऑड डेज होने चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने हमेशा क्या बताया, जितने भी काउंटिंग में डेज आएंगे उन डेज को पहले आप वीक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, और बचे हुए जो दिन होंगे जो वीक में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, उनको आप ऑड डे बोलोगे। कुछ क्लियर हुआ?
7 से करो 1 2 4 को, 7 1 जा 7, कितना बचा 5 4 49, कितना बचा आपके पास 5, यानी कि 5 बच गया। 124 में मतलब कितना हो गया 17 तो वीक हो गए, है ना, और बचे हुए 5 डेज हो गए, यानी कि 100 ईयर जो है, सेंचुरी जो है उसमें 5 ऑड डे होते हैं। कितने होते हैं 5 ऑड डेज होते हैं। मुझे बताओ ये वाली चीज समझ में आई या नहीं आई, आई या नहीं आई, फिर से बताएंगे आई या नहीं आई, आ गई मेरे हिसाब से, आगे बढ़ सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं जो आपको करना है, फिर आप मुझे बताएंगे कि आपने इसमें कहां तक पहुंचे हैं। देखो इधर नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं, एक बार पॉज करके एक बार कॉपी कर लेना है पूरा का पूरा, है ना। जो 100 ईयर्स थे अपने पास, उसमें अपन ने पता किया 5 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ 200 ईयर्स के अंदर कितने ऑड डे होंगे, 300 ईयर्स के अंदर कितने ऑड डे होंगे, और 400 ईयर्स के अंदर कितने ऑड डे होंगे। वैसे मैं आपको फंडा समझा देता हूँ, इसमें 3 ऑड डे होते हैं, इसमें 1 ऑड डे होता है, और इसमें एक्चुअल में 0 ऑड डे होते हैं। सर ये क्या फंडा हुआ 0 ऑड डे वाला, पहले स्टार्टिंग समझते हैं। देखो इसमें 3 ऑड डे क्यों आ रहे हैं, इसके अंदर आप मुझे पहले तो ये बताओ 200 ईयर्स में लीप ईयर कितने होंगे और जनरल ईयर कितने होंगे। उसके बाद जितने लीप ईयर हो उनको मल्टीप्लाई बाय 2, जितने जनरल ईयर हो मल्टीप्लाई बाय 1, जो टोटल वैल्यू आएगी उसको आप डिवाइड करना 7 से, कन्वर्ट इट इन वीक्स, एंड जो लेफ्ट आपके पास रिमेनिंग आपके पास जो डेज निकल कर आएंगे, दैट इज योर ऑड डे, दैट इज योर ऑड डेज। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या, आसान है फंडा, कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन इसके लिए आप थोड़ा अपना इस्तेमाल करके देखेंगे माइंड कि कितना आ रहा है, ठीक है। 200 ईयर्स के अंदर आप मुझे बताएंगे, जैसे इस वाले के अंदर आ रहा था हमारे पास 24 लीप ईयर्स आ रहा था, ठीक है, और इसके अंदर साथ में कितने आ रहा था 76 आपके पास जनरल ईयर्स आ रहे थे, है ना। तो अब आप मुझे बताओ इसमें कैसे होंगे, फिर 300 वाले में कितने होंगे, और फिर 400 में कितने होंगे। 400 कंसेप्ट फंडा समझा देता हूं मैं आपको। देखो फर्स्ट में 5 है, ठीक है सर, फिर आपके पास 3 हो गए, फिर 1 हो गए, फिर ये 0 हो गए। 0 क्यों हो रहे हैं इसका फंडा समझाता हूँ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल के अंदर जो ऑड जो वैल्यू जो डेज निकल कर आएंगे वो 21 डेज निकल कर आएंगे। क्या निकल कर आएंगे 21 डे। और ये भी कैसे पता करेंगे मैं फिर बता रहा हूं आपको। इसको पता करने का तरीका भी वही है मेरे पास। कौन सा तरीका है इसको पता करने का, इसके अंदर आपको इसके अंदर आपको वही करना पड़ेगा जो आप पहले कर रहे थे। क्या कर रहे थे पहले, यहां आप पहले लीप ईयर निकालो, फिर आप जनरल ईयर निकालो, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। फिर जो आपके पास निकल कर आएंगे उनको आप कन्वर्ट, डिवाइड बाय 7, कन्वर्ट इन वीक्स। अब जब इसको कन्वर्ट करोगे ना वीक्स में तो कुछ बचेंगे नहीं डेज, जब कुछ कंप्लीटली डिवाइड हो जाए इसका मतलब कोई डे नहीं बच रहा है, इसका मतलब 0 ऑड डे हो गया। एक तो ये तरीका है, ठीक है। और एक तरीका और है मेरे पास, एक तरीका और है मेरे पास। सर 400 ईयर्स में स्टार्टिंग के जो 100 ईयर्स हैं उसमें मुझे पता है 5 ऑड डे होते हैं, होते नहीं होते हैं। हाँ सर, तो इन्हें आप जो है काउंट कर सकते हो, इन्हें है जो आप काउंट कर सकते हो, इसमें से ऑड डेज को निकाल के डायरेक्टली। आ रहा है कुछ समझ में। और अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा है, तो बिल्कुल स्किप कर दो, दिमाग से इसको हटाओ। आप केवल जो है अपना वाला कंसेप्ट पे चलो। 100 ईयर्स है तो उसके अंदर हम कितने लीप ईयर मानेंगे, कितने जनरल ईयर मानेंगे, लीप ईयर के ऑड डेज निकालो, इसके निकालो, दोनों को ऐड करो, कन्वर्ट इट इनटू वीक्स, एंड द लेफ्ट रिमेनिंग डेज आर कॉल्ड योर ऑड डेज। बताओ क्लियर है क्या। हाँ सर, तो ये कैलेंडर का कंसेप्ट वैसे तो बहुत ज्यादा और भी है, इसमें ऐसी बात नहीं है। और मतलब जो कैलेंडर का कंसेप्ट है ना उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, ये मान के चलो। अगर मैं बहुत अच्छे लेवल तक और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का मतलब एक अच्छे लेवल तक आपको कराने की कोशिश करूँ तो, बट अभी आपके सिलेबस में 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग सफिशियंट है, ये कर लिया आपने।
आपने एग्जाम्पल्स कर लिए एमएल अग्रवाल जी के, अग्रवाल बुक के, और उसके बाद आपने एक्सरसाइज निकाली 3 पॉइंट में, तो मान के चलो आप मतलब वर्थ ही वर्थ हो जाएगा मामला, मतलब कंप्लीट हो जाएगा आपका। उससे बाहर आपका कहीं भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको बिल्कुल भी क्लिक ना करे दिमाग से। मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप कैपेबल हो जाओगे मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। बस आपको सीरियसली लेक्चर अटेंड करना है, उसके बाद एग्जाम्पल्स अटेंड करने हैं, आफ्टर डेट एक्सरसाइज करनी है। सिंपल सा कंसेप्ट है, 2-3 घंटे का काम है, हो जाएगा सिंपल, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपन नीचे नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल्स पर। तो गुड बाय लेंगे, और गुड बाय के साथ आपको क्या करना है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाना है, और आप कहाँ कहाँ से अपनी अपनी सिटीज के नेम मेंशन करेंगे, अपने नेम मेंशन करेंगे, और मुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और आप मुझे मेल कर सकते हो अगर कोई डाउट लगे तो, gajanand academy@gmail.com, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा मेरे बारे में थोड़ा बहुत आपको वहां पर। और बाकी चैनल के बारे में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको जानने की जरूरत है। हाँ, एक छोटा सपोर्ट चाहिए आप लोगों से, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि कोई नोटिफिकेशन वगैरह हो एग्जाम से रिलेटेड वो पता लग जाए और आपकी कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।